दोस्तों 4 सितंबर के दिन चांद पर घनी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर और विक्रम रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था और ये उम्मीद दिखाई थी कि 22 सितंबर के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही सूर्योदय होगा तभी विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गई थी और हमारे वैज्ञानिकों को कल तक के डेटा के अनुसार 100% विश्वास भी था, इसलिए हर भारतीय की नजर चंद्रयान-3 पर बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर हर भारतीय के चेहरे पर मायूसी छा गई है और हमसे नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान में खिली का माहौल बन गया है। तो आखिर 16 दिनों में क्या हुआ विक्रम और प्रज्ञान के साथ? क्या भारत माता के ये दोनों वीर फिर से नींद से जाग पाएंगे या फिर हमेशा चांद पर भारत की विजय के प्रतीक बनकर पड़े रहेंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों 23 अगस्त के दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके विक्रम लैंडर ने इतिहास रच दिया था, जिसके बाद 14 दिनों के रिसर्च मिशन में लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने हमारी उम्मीद से ज्यादा काम कर दिखाया, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा था। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में गजब का आइडिया आया और उन्होंने देशवासियों के सामने ये उम्मीद दिखाई थी कि 4 सितंबर को चांद पर रात होने से पहले हम विक्रम और प्रज्ञान को सुला तो जरूर देंगे, लेकिन जैसे ही 22 सितंबर के दिन चांद पर दूसरी सुबह होगी तभी ये दोनों नींद से एक बार फिर से जाग सकते हैं और अपने रिसर्च मिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब 22 सितंबर आते ही इसरो ने एक ऐसी खबर दी है जो सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने के पहले इनकी बैटरी फुल चार्ज की गई थी और रिसीवर को भी ऑन रखा गया था ताकि 22 सितंबर के दिन जब इसरो अपने मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से इन्हें सिग्नल भेजे तो ये उसे रिसीव करके उनके उपकरणों को फिर से ऑन रोशनी की पहली किरण फेंकी और चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला किया। जिसके बाद इसरो ने कुछ घंटे इंतजार किया ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर दें और 22 सितंबर की सुबह इसरो की हेड ऑफिस से विक्रम को पहला सिग्नल भेजा गया, लेकिन विक्रम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों चांद पर फैले सन्नाटे को देखकर इसरो की हेड ऑफिस में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक इस फिक्र में पड़ गए कि आखिर विक्रम को हुआ क्या और उससे संपर्क साधने के प्रयास करने लगे, जिसके लिए फिर एक बार चांद की कक्षा में घूम रहे प्रपल्शन मॉड्यूल के रिले सैटेलाइट के जरिए विक्रम को सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के जरिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी तरह इसरो के वैज्ञानिक बार बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन चांद पर सन्नाटा छाया हुआ। साथियों ये देखकर इसरो के वैज्ञानिक मायूस हो गए और बड़े ही भारे दिल से उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों को ये बुरी खबर दी। प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, मगर फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से ऑन होने की कंडीशन में हो, लेकिन जब तक हमारा सिग्नल ही उन तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एक्शन लेकर अपने उपकरणों को खुद चालू नहीं कर सकता। यानी फिलहाल विक्रम और प्रज्ञान सुबह होने के बावजूद चांद पर बंद पड़े हैं और ये खबर सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया है। हर देशवासी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरह विक्रम हमारी बात सुन ले और एक बार फिर से अपनी आंखें खोल ले। हालांकि दोस्तों हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि चंद्रयान-3 ने उम्मीद से ज्यादा टास्क परफॉर्म किए हैं और जाते जाते भी विक्रम लैंडर ने एक बार फिर उड़ान भरकर चांद पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके भी दिखाया है। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से नहीं जाग पाए तो भी इस मिशन में हमें 110% सफलता मिली है और हम सभी को इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये खबर जानकर ही इतना बुरा लग रहा है, तो जरा सोचिए कि वैज्ञानिकों ने इस पर दिन रात मेहनत की है, उनको कितना दुख पहुंचा होगा। साथियों ये बात तो आप भी जानते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जागने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे, क्योंकि चांद की रात इतनी भयानक होती है कि किसी भी उपकरण का वहां की रात में 14 दिन टिकना मुश्किल है और इंसानों की बात करें तो बिना प्रोटेक्शन के हम तो वहां 14 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तो आखिर चांद पर रात में ऐसा क्या होता है जो आज तक किसी भी देश ने चांद पर रात में मिशन ही नहीं भेजा? और पिछले 14 दिनों में सबसे पहले हम 5 सितंबर से ही चांद पर घना अंधेरा छाने लगा। इसकी बात करें तो देखते ही देखते हर तरफ 5 सितंबर को अंधेरा हो गया कि अगर आपको विक्रम के पास भी खड़ा कर दिया जाए तो आपकी आंखों से उसे आप नहीं देख पाएंगे। अब सूरज की रोशनी ना दूसरा सबसे बड़ा नुकसान था तापमान में बदलाव। जी हाँ, रात के समय में चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -250 डिग्री तक चला जाता है। इस वजह से विक्रम और प्रज्ञान के सभी उपकरण और बैटरी काफी ठंडी पड़ने लगी थी। ऐसे में इन्हें क्विक स्टार्ट देने के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्लीप मोड में डालने के पहले इसरो ने इन दोनों की बैटरीज फुल चार्ज कर ली थी। हालांकि जैसे पड़े पड़े मोबाइल की बैटरी ड्रेन होती है, वैसे ही प्रज्ञान और विक्रम की बैटरी भी ड्रेन हो रही थी।
लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि 22 सितंबर को 10% तो बैटरी बच ही जाएगी, जिससे हमारे द्वारा भेजा गया सिग्नल रिसीवर पकड़ लेगा और सौर ऊर्जा से बैटरी को चार्ज करके सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेगा। ऐसे में हो सकता है कि विक्रम की बैटरी पूरी ड्रेन हो गई हो और सिर्फ सौर ऊर्जा से उसे किक स्टार्ट देते हुए 0 से चार्ज करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों, चांद पर समय समय पर भूकंप आते रहते हैं और ये भूकंप पृथ्वी की तरह कुछ सेकंड्स नहीं बल्कि 5 से 30 मिनट तक भी चल सकते हैं। हालांकि जब विक्रम ऑन था तो इसका एल्सा इंस्ट्रूमेंट हमें भूकंप की जानकारी दे रहा था। हालांकि इस उपकरण के बंद होते ही चांद पर पिछले 15 दिनों में भूकंप आया है कि नहीं वो हमें नहीं पता, और अगर बहुत तेज भूकंप आया होगा तो उसने विक्रम को पलटाकर गिरा दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक तर्क है, सच्चाई किसी को नहीं पता। वहीं चांद पर उल्कापिंडों की बारिश भी होती रहती है। ऐसे में शिव शक्ति पॉइंट का सामना किसी उल्का से हुआ होगा तो भी विक्रम और प्रज्ञान को गहरी चोटें पहुंच सकती हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 17 दिनों में लैंडर और रोवर ने भूकंप, कपकपाती ठंड, उल्कापिंड, घना अंधेरा और ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा, मगर आखिर में चांद के किसी अनजान कहर ने इन्हें गहरी चोट पहुंचाई हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ठंड का सामना करने के दौरान विक्रम और प्रज्ञान के सिस्टम में खराबी आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। साथियों, अब विक्रम और प्रज्ञान के साथ आखिर क्या हुआ है, उस बात का पता तो हमें तभी लग पाएगा जब ये हमसे कम्युनिकेट करके खुद को फिर से ऑन करेंगे और इनमें लगे एडवांस सेंसर, कैमराज और पेलोड उपकरण हमें मौजूदा स्थिति की डेटा भेजेंगे। इसलिए हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इसरो को जल्द से जल्द विक्रम और प्रज्ञान की तरफ से रिप्लाई मिले और ये दोनों के बार जाकर इतिहास के पन्नों में भारत का नाम दूसरी बार सुनहरे अक्षरों में लिखते, क्योंकि पहली बार तो तभी लिखा जा चुका था जब इन्होंने अपने मिशन को पूरा कर लिया था। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से गहरी नींद से जाग उठे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। और वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।